सेनापति और आपने पूरी रात एक साथ गुजारी, रात को घर भी नहीं आए, और मैं तो बस आपको यहाँ बैठने के लिए कह रहा हूँ। ये कुछ ज़्यादा मांग लिया मैंने। हाँ, लगता है मैंने गलत ही किया। मेहनत करके मैंने उन्हें वापस लाया और उसके बदले बस एक सिक्का। तो चलो बात करते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैंने ये खाया, ये तुम्हारी सारी थकान दूर कर देगा। क्या ये बर्फ गोला खाने के लिए आपको साथ में कोई चाहिए? और कुछ नहीं? मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहे। क्या आप आत्मा क्षेत्र बस इसलिए आए हैं कि अपने आप का मनोरंजन कर सके? सही कहा, मैंने बताया तो सही। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए आया हूँ। सेनापति लीजिए, इसमें भरिए। विशिष्ट अतिथि हो, हम नई शराब बनाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। शराब किसको चाहिए? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे दो। ये मामूली है। तो महोदय, आपने ये क्या बनाया है? प्राचीन अमर क्षेत्र की बात छोड़िए, यहाँ तक कि स्वर्गीय क्षेत्र में भी ऐसी कोई शराब नहीं है। हम बड़ा कटोरा मधुशाला पेश करते हैं। लगता है तुमने अमर क्षेत्र में शराब पी है। जाओ और अच्छी शराब लेकर आओ। ये बेहतरीन शराब हमारे शराब खाने का खजाना है। महोदय, मुझे संदेह है कि आप ये खरीद पाओगे। ऐसी कोई शराब नहीं जिसे मैं नहीं खरीद सकता। मैं सबसे महंगी शराब ही पीता हूँ। इस शराब की सुगंध अच्छी है। क्या यही सबसे कीमती है? बिल्कुल, लेकिन आप ये अभी नहीं पी सकते। आपको और 200 साल के लिए रुकना पड़ेगा। मैं तो इसे पीऊंगा ही। अगले 100 साल के लिए तो जरूर। और कितने साल? 50 साल। महोदय, आप भाग्यशाली हो। आपको आज इस बेहतरीन पेय का स्वाद लेने का मौका मिलेगा। काफी अच्छी सुगंध है। मुझे पता है आप यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं, लेकिन ये कभी तो खत्म होगा। आप वापस कब जा रहे हैं?
ऐसी बात है तो फूरोंग के साथ अमर क्षेत्र चला जाऊंगा। अगर कल चले जाए तो अच्छा है। राजकुमारी जी, आखिरकार आप जग गई। क्या हुआ? फुरोंग ने फिर से शैतानी की है। कहाँ है वो? सड़कों पे। चलो, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सही कहा, पर आप सबके सामने ऐसा कैसे कर पाओगी? चिंता मत करना, मैं उनका ध्यान रखूंगा। महोदय, आप अभी भी यहाँ हैं? मैंने पहले ही कहा था, हमारी शराब तीव्र है। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एक नई समस्या खड़ी करने के लिए। जाना मत। क्या कर रहे हो मुझे आप? और शराब पीनी है। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। देखो, ये मुझे तकलीफ दे रहा है। मुझे और शराब पीनी है, जल्दी दे दो। आप ठीक हो? सच है कि मैं शराब बेचती हूँ, लेकिन मैं एक महिला हूँ। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि आप दिन के उजाले में क्या कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ शराब मांग रहा हूँ। पीछे हटो। आपके अमर क्षेत्र में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? आपका सवाल काफ़ी पेचीदा है। मेरा फूरोंग से इतना परिचय नहीं है। मैंने इस पे सब लिख दिया है। उस शराबी ने तुम्हारे साथ जो भी किया, उसके लिए तुम्हें न्याय मिले ये कोशिश मैं करूँगी। मैं उसे मार तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ उसने जो किया वो अमर क्षेत्र में पता चले तो कोई ज़रूर मार देगा। क्या ये बात आप अमर गुरु को नहीं बताने वाली? फुरोंग सर पे चढ़ा हुआ है। मुझे लगता है उसे पहले ही वापस जाना चाहिए था। मैं ये आत्मा देव को नहीं दिखाना चाहती, पर मैंने ये नहीं किया तो कोई बेकसूर फंस जाएगा। क्या आप मूफंग की बात कर रहे हो? उसने मारा है तो उसे सज़ा होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अमर स्वर्ग यहाँ से बहुत दूर है। बस उन्हें ये पता चलना चाहिए कि उनके पोते ने क्या किया है। इतना काफ़ी है। और आत्मादेव यही है। अगर मैं ये उन्हें नहीं बताती तो भी उन्हें पता चलेगा। तो अमरदूत चिंगशी, क्या आप ये पत्र पहुँचा देंगे? मैंने ये पत्र वहाँ पहुँचा भी दिया तो भी वो शादी का फैसला पीछे नहीं लेंगे। इस बार आप उसको माफ़ क्यों नहीं कर देती? वैसे भी आपका होने वाला पति है वो। विवाह रद्द करें? कृपया आप ध्यान से सोचिए, क्योंकि आत्मादेव मुझे वापस लेकर आए हैं तो मैंने इस शादी से भागने का नहीं सोचा है। मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में गलत ही सोचे। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और मैं उसे पसंद भी नहीं करती। तो मैंने ये अपेक्षा कभी नहीं की कि वो बदल जाएगा और उससे शादी के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। मैं तो बस अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। बस इतना ही चाहिए मुझे। इसके अलावा आत्मा क्षेत्र और अमर क्षेत्र में जो मतभेद है वो छुड़ाकर विश्वास वापस लाने के लिए ये शादी ही एकमात्र उपाय है। तो अमर स्वर्ग ये शादी रद्द नहीं करेंगे। ना वो ये चाहते हैं, ना वो ये कभी करेंगे। और जो ये निर्णय लेंगे वो आप मुझे मेरे हिसाब से जीने क्यों नहीं देते? रहने दो, इसका वैसे भी कोई मतलब नहीं।
राजकुमारी चाय पी रही है? मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। क्या आप जानती हैं सेनापति फुरोंग कहाँ है? पता नहीं। मुझे इन्हें और उकसाना चाहिए ताकि ये शादी को मना कर दे। मैंने कईयों से पूछा लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको उसकी क्यों ज़रूरत है? वो हुआ यूं कि कल रात मैंने बहुत शराब पी थी और गलती से उनका लोलक ले लिया। मुझे ये वापस करना चाहिए। बहुत हुआ। सेनापति सेना अभ्यास करने गए हैं, वो आपको वहीं मिलेंगे। चुप रहो। मैं जाकर उन्हें ये वापस देता क्या हूँ। मैंने कुछ वहीं रुको। गलत कहा? सैन्य छावनी में बाहर वाले नहीं जा सकते। वो लोलक मुझे दो, मैं उसे दे दूंगी। मुझे वहां जाकर बड़ी समस्या खड़ी करनी चाहिए। ऐसा है तो आपकी तकलीफ के लिए शुक्रिया। नमस्कार अमरदूत जी। फुरोंग कितना परेशान करता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। पता नहीं है आपका ख्याल कैसे छोड़ो उस रखेगा। बात को। अगर मेरा बच्चा ऐसा हो तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। चिंता मत कीजिए राजकुमारी, सेनापति जी सब संभाल लेंगे। आप जल्दी से कुछ खा लीजिए, वो ठंडा हो रहा है। नहीं खाना। तुमने ये क्यों बनाया? आज पता है, आज आपका जन्मदिन है। ये रस्म हम स्वर्गलोक में नहीं मना पाते, पर आप कब से मानव लोक में रह रही है, इसलिए मैंने सोचा आज आपके लिए जश्न मनाया जाए। गले मिलो। शुक्रिया। आजकल मुझे क्या हो गया है? जुजू, तुम भी आजकल चुप रहते हो, बताओ क्यों? कुछ तो बोलो। रोया, थोड़ा पानी लाओ मेरे लिए। आज का दिन काफ़ी अजीब है। मैं ये कैसे भूल गई कि जिंगजी अमर है। ये और वो नश्वर जो खाना बनाता था, दोनों अलग है। फुरोंग, फुरोंग, आपत्ति आ गई है, दरवाजा खोलो। राजा जी, महोदय जी, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? राजा जी, फुरोंग कमरे में नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। राजकुमारी जी, वो बहुत बीमार है। राजा जी, इन्हें अचानक क्या हुआ है? वो ठीक है, बस मामूली सा बुखार है। राजा जी, जिसे आपने इनका पति चुना है, उसी ने इन्हें परेशान किया और आज उसकी जरूरत है तो वो यहाँ पे है ही नहीं। हमारी राजकुमारी बीमार है और इसकी वजह फुरोंग है। उसी ने इन्हें परेशान किया, इनका हार छीन के सेनापति फैंग को ढूंढने का बहाना बनाया। पता नहीं वो सेनापति जी से मिला भी होगा। और अब तो हम स्वर्गलोक में हैं। अगर राजकुमारी जी को कुछ हो जाता है तो यहाँ पे कोई नहीं है, उन्हें सहना पड़ेगा। और ये भी बहुत जिद्दी है, वो स्वर्ग देवता को बताएगी भी नहीं कि उनके साथ गलत हुआ। बताओ, अब इनका ध्यान कौन रखेगा? सही कहा। फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? मैंने उनके शरीर में ऊर्जा दी है, वो ठीक हो जाएगी। आप कहाँ जा रहे हैं राजा जी?
मैं बाहर बैठा हूँ, कुछ लगे तो बुलाना। सच में हमारी राजकुमारी बीमार है और ये चले गए। ये अमर प्राचीन लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या मैं सचमुच ऐसा हूँ? समझ में नहीं आता। राजकुमारी जी, अगर आप सच में शादी करना चाहती हैं तो प्राचीन अमर लोक में करो ना। आप अपना दिल ऐसे ही किसी को मत देना, क्योंकि इनमें से किसी के पास भी दिल नहीं है। मैं जानती हूँ। राजकुमारी जी, आप सुन रही है? अमर लोग पत्थर दिल होते हैं। ये बीमारी की वजह मेरे ख्याल से ये भी हो सकती है कि हजारों साल बाद वो मोती मेरे शरीर में लौट कर आया है और इसीलिए ये बेचैनी लग रही है मुझे। रोया, कपड़े बदलने में मदद करो। मैं छावनी जा रही हूँ प्रशिक्षण देने। जैसा आप कहे। राजकुमारी, आप कहाँ जा रही हो? प्रशिक्षण देने। कल रात के लिए आपका शुक्रिया। आपको यहाँ जितना घूमना है घूम सकते हो, और पैसों की ज़रूरत हो तो बस अपना हाथ आगे कीजिए। मेरे ख्याल से इतने तो काफ़ी होंगे। मैं जा रही हूँ। मोफांग, क्या आपको ये लोलक नहीं चाहिए? मेरा पीछा छोड़ दो। कल मुझे बुखार था और अब फुरोंग यहाँ आकर मोफांग को परेशान कर रहा है। ये ले लो सेनापति मोफांग, आप कितने बुरे हो। ये अच्छा समय है। राजकुमारी, तुम जा सकते हो, मैं इसे देख लूंगी। शुक्रिया राजकुमारी। क्या हुआ, क्या है आपको? मोफांग, चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। चलो ना। तुम जानते हो तुम अब कहाँ हो? अपने क्षेत्र में तुम कुछ भी कर सकते हो, वहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये आत्मा क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्र की सैन्यशाला। यहाँ के सैनिक शैतानों को मारने के लिए युद्ध करने जाते हैं, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो उन्हें इस भाले का सामना करना होगा। मैंने उनके साथ पंगा क्यों ले लिया? जब आप मेरी पत्नी बन जाओगी तब मैं बहुत परेशान करूंगा। वैसे मोफांग को आपसे क्या लेना देना, बताओ मुझे। उसका मतलब है, पता है क्यों? क्योंकि वो मेरा आदमी है। मुझे इसे रोकना होगा और किसी भी तरह इसी की भाषा। कोई बात नहीं, अगला कौन? अब कौन आएगा? जाओ सेनापति जी, जाओ। मैं नहीं लड़ने वाला, तुम लड़ो। मैं कैसे जा सकता हूँ, आप भी जाओ। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ने वाला। जाओ जाओ। आइए,
मुझे चुनौती स्वीकार है। ये क्या है? पता नहीं। आपका क्या मतलब है अमरदूत? अमर क्षेत्र की जिंदगी काफ़ी फीकी है। काफ़ी अरसों से वहाँ ऐसा अनुभव नहीं किया। ये करने में मज़ा आएगा। राजकुमारी, क्या आपको ये स्वीकार है? आपकी प्रतिमा बुलंद है, मैं आपका अपमान नहीं कर सकती। क्या आप डर रही हो? आप चाहते क्या है? जैसे कि आपने पहले कहा, जो ये कर पाएगा वो आपसे शराब मांग सकता है। मैं पीता नहीं, तो मैं आपसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। आप अभी जीते हैं। अभी मैंने फुरोंग से कहा कि मुफेंग मेरा आदमी है, लेकिन वो तो बस उसे डराने के लिए। और मुफेंग तो मुझे पहले से पसंद करता है। मैंने उसे मना कर दिया है। मुझे उसे झूठी आशा नहीं देनी थी। और ऊपर से यहाँ पर सारे सैनिक जमा हो चुके हैं। अचानक से अमरदूत ने ये 3 सवाल क्यों पूछे होंगे? मुझे क्या पता। राजकुमारी के चेहरे पर परेशानी झलक रही है। हाँ, थोड़ा बहुत। अब क्या करें? वो भी मेरे सेनापति हैं। चलो, आज का प्रशिक्षण यही खत्म होता है। फुरोंग ने अगर तुम्हें परेशान किया तो मारो उसे। मैं जिम्मेदारी लूंगी। आपने इससे पहले मेरी मदद नहीं की है। तुम्हारा राजकुमारी, मतलब क्या है? आपने तो हमें वादा किया था ना हम पीने चले जाएंगे। चलो 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 पीने चलते हैं, पीने चलते हैं। चलो 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 वहाँ जाते हैं। चलो पीते हैं। मुफेंग, चलो चलते हैं। राजकुमारी बुला रही है, चलो। मुझे यही रुकना है। अरे चलो जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा मजाक कर लिया। हाँ? लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप कोई मजाक कर रहे थे? ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इन दिनों तुम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो। इस पे मैं तुम्हें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पर मैंने वो चिट्ठी अमर क्षेत्र भेज दी है। आगे सब अमर गुरु तय करेंगे।